अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम स्वरवर्णों के अलामत को सीखेंगे। स्वरवर्णों दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक है अपनी असली सूरत में और एक है अलामत के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर करता है। स्वरवर्णों दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक अपनी असली सूरत में अपने आप को ज़ाहिर करता है और दूसरी सूरत है कि वो अलामत के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर करता है। लेकिन याद रखना है कि स्वरवर्ण में जो एक हरफ है, पहला नंबर जो हरफ है, इसके लिए कोई अलामत नहीं होते। ये एक स्वरवर्ण है, लेकिन इसके लिए कोई अलामत नहीं होता। और बाकी जितने स्वरवर्णों के हरूफ है, सब के लिए एक एक अलामत महदूद है, मुतय्यन किया गया है। आ ये एक स्वरवर्ण है। ये स्वरवर्णों असली सूरत में भी आती है और अलामत के ज़रिया भी अपना वजूद के बारे में ख़बर देते हैं। जहाँ इस किस्म की अलामत आए, समझ लेना कि वहाँ आ है, इसलिए वहाँ आ की साउंड करना है। तो किस किस्म की अलामत आना है? ये आ साउंड के लिए कभी कभी ये जो अलामत है, ये अलामत को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ये अलामत को यूज़ किया जाता है। अगर ये अलामत हो तो समझ लेना कि वह आ है और आ के साउंड वहाँ करना है। उसके बाद है एक और स्वरवर्ण, इसका नाम क्या है बताइए? क्या नाम है इसका? इसका नाम है रश्वी। अगर हम जानते हैं कि रश्वी असली सूरत में भी आती है और ये अलामत के ज़रिए भी अपना वजूद के बारे में ख़बर देते हैं, तो क्या अलामत है? इसका अलामत है ये। क्या है इसका अलामत? क्या है? ये है उसका अलामत, ये है उसका अलामत। ठीक है जी। एक और स्वरवर्ण है, इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीर्घो ई। इसका नाम है दीर्घो ई। इसके लिए भी एक अलामत है, इसका अलामत ये है। इसका अलामत क्या है? ये है इसका अलामत। ठीक है जी। एक और हर्फ है, स्वरवर्ण है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आप जानते हैं, अब सीख लिया है। रश्शु। क्या नाम है इसका? रश्शु। इसके लिए भी एक अलामत है, इसका अलामत है ये है उसका अलामत। ठीक है। ये अलामत अगर पाया जाए तो समझ लेना कि वह इस तरीके से साउंड होगा, ऊ। ठीक है जी। एक और हर्फ है, इसका नाम क्या है? दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ। इसके लिए भी एक अलामत है, ठीक है जी। ये है अलामत। अगर ये अलामत है, समझ लेना कि इसका साउंड करना है वहाँ। ठीक है जी। एक और हर्फ है, इसका नाम क्या है? री। इसका नाम क्या है? री। इसका अलामत ये है, इसका अलामत ये है। ये हर्फ के नीचे आते हैं, इसको हर्फ को नीचे लगाया जाता है, या अलामत। एक और हर्फ है ए। इसका अलामत क्या है? इसका अलामत है
ये। अगर ये अलामत आए समझ लेना कि ये आया हुआ, और एक साउंड वहाँ करना है। एक और हर्फ है, इसका नाम क्या है? ओई। ओई ओई। इसका अलामत क्या है? इसका अलामत है ये। इसका अलामत क्या है? ये। एक और हर्फ है ओ। इसका अलामत है, ठीक है जी, ये। एक और हर्फ है ओ। ओ। इसका अलामत क्या है? इसका अलामत है, ठीक है जी, ये। प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।